हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और एक बार फिर से आप सबका ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल में बहुत दिनों के बाद स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे बहुत दिन से ये वीडियो नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल को दोबारा एक्टिव किया जाए और फटाफट आप सबके लिए कुछ काम की चीजें इस पे शेयर की जाएं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया इंटरनेशनल टॉपिक आप सबके लिए। थ्री चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना एंड इट्स चैलेंजेस। आप सबको मालूम होगा कि चाइनीज गवर्नमेंट ने, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना गवर्नमेंट ने कल ही थ्री चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। तो हम आज के टॉपिक में ये समझने वाले हैं कि ये थ्री चाइल्ड पॉलिसी और इसके चैलेंजेस चाइना में क्या होने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं कि ये थ्री चाइल्ड पॉलिसी दरअसल है क्या। राइट, आप सबको ये मैं बता देता हूं कि बेसिकली चाइना में कल ही एक न्यूज आई है कि चाइना ने फाइनली टू चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स करके अब थ्री चाइल्ड पॉलिसी अपना ली है। तो दरअसल ये क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि चाइना में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, पॉपुलेशन वाज रियली वेरी मच इंक्रीजिंग। ये 1980 का दौर है। 1980 के दौर में चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो एक अनुमान के मुताबिक चाइना में पॉपुलेशन लगभग लगभग 100 करोड़ के आसपास होने का अनुमान था सदी के अंत तक। यानी 2000 आते आते चाइना की पॉपुलेशन लगभग लगभग 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा होने वाली थी। तो चाइना को इस बात का बहुत ज्यादा डर सता रहा था। तो 1980 के जमाने में ही चाइना ने अपने देश में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कड़े कानून बनाने शुरू कर दिए। इन कड़े कानूनों का नतीजा ये हुआ कि चाइना ने सबसे पहले अपने देश में लाई एक शिशु नीति। अब ये एक शिशु नीति, इसको अगर हम शब्दशः कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाई, लेकिन इसका एक बहुत ही भयानक नतीजा 40 साल के बाद देखने को मिला। 40 साल भी नहीं, इनफैक्ट 15-20 साल या 25 साल में इसके असर देखने को मिले। चाइना में हुआ ये कि इस वन चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में एक ही बच्चा पैदा करना संभव था किसी भी कपल के लिए, क्योंकि सरकार उसको लेकर बहुत कड़े नियम लेकर आ गई थी। तो नतीजा ये हो गया कि चाइना के पास युवा पीढ़ी धीरे 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 खत्म होने लगी। चाइना बूढ़ा होने लगा। अब इस बूढ़े चाइना को अचानक से इस बात की समस्या भी सामने दिखाई देने लगी कि आने वाले दिन में नए रिक्रूटमेंट्स कैसे होंगे, आने वाले दिन में चाइना का कारोबार कौन संभालेगा, चाइना का पूरा बिजनेस सेक्टर कौन चलाएगा, अगर युवा पीढ़ी नहीं होगी तो मिलिट्री में कौन जाएगा। और इस तरह के तमाम सवाल चाइना के सामने आकर खड़े हो गए। अब पॉपुलेशन को बढ़ाना और पॉपुलेशन को कम करना ये इतना आसान काम तो नहीं है, बहुत दशकों लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि चाइना को ये रियलाइज होने लगा कि अगर इसी तरह चलता रहा, ये वन चाइल्ड पॉलिसी चलती रही, तो धीरे 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 चाइना बहुत बूढ़ा हो जाएगा और चाइना में युवा पीढ़ी जो है वो ओल्ड पीढ़ी को रिप्लेस करने के लिए काफी बचेगी ही नहीं। धीरे धीरे चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपने हर एक राज्य से हटा दिया और टू चाइल्ड पॉलिसी लाई। टू चाइल्ड पॉलिसी के तहत अब हर कपल को एक के जगह दो बच्चे पैदा करना अलाउ किया गया। लेकिन टू चाइल्ड पॉलिसी आने के बावजूद भी चाइना में कोई भी असर दिखाई नहीं दिए। उल्टे चाइना और तेजी से बूढ़ा ही होता जा रहा है। चाइना में बूढ़ा होने का मतलब चाइना का जो एवरेज एज है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके वजह से चाइना को डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफिक एडवांटेज कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो अब कल की बात ये हुई है कि चाइना में अब टू चाइल्ड पॉलिसी के भी आगे बढ़ के उन्होंने थ्री चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया है। तो अब चाइना में कोई भी कपल 3 बच्चे पैदा कर सकता है। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस खूबसूरत टॉपिक में कि क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा। अब ये है एक्चुअल न्यूज, आप देख सकते हैं। डेज आफ्टर चाइना सेंसस डेटा शोड पॉपुलेशन ग्रोथ स्लिपिंग टू इट्स स्लोएस्ट रेट सिंस 1950s, यानी 1950 के बाद चाइना में पॉपुलेशन की ग्रोथ इतने धीमे तरीके से कभी नहीं हुई जो अभी हो रही है। द कंट्री हैज अनाउंस्ड इट विल नाउ अलाउ 3 चिल्ड्रन पर मैरिड कपल, यानी हर मैरिड कपल 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं 5 years आफ्टर इट्स फर्स्ट रिलैक्स्ड इट्स कंट्रोवर्शियल वन चाइल्ड पॉलिसी टू 2।
आज से ठीक 5 साल पहले चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, लेकिन वो इन 5 सालों में कोई खासा फर्क पड़ा नहीं, तो चाइना ने अब 2 के जगह 3 चाइल्ड पॉलिसी लाई। और ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है 4 चाइल्ड पॉलिसी लाके ये और पॉपुलेशन ग्रो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना की अपने एक अलग ही समस्याएं हैं। भारत में जहां हम एक और बात करते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, आबादी बहुत ज्यादा है, आबादी को कम भी नहीं करना चाहिए, आबादी को बढ़ाना भी नहीं चाहिए। आबादी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो नियंत्रण में होनी चाहिए। वो नियंत्रण में नहीं होगी तो आबादी कम होने के अपने भयानक प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रॉब्लम बहुत से यूरोपियन कंट्रीज को ऑलरेडी हो रहे हैं। रशिया में बहुत भयानक प्रॉब्लम है। अमेरिका में तो ये प्रॉब्लम है ही, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है एरिया के हिसाब से, और अमेरिका में आज के डेट में 33-34 करोड़ की आबादी है। तो अमेरिका को बाहर से लोग इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इसीलिए अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलता है, इसीलिए बहुत से भारतीय अमेरिका में हैं, बहुत से पाकिस्तानी मलेशिया के लोग अमेरिका में हैं। इसके पीछे एक बेसिक वजह वही है, क्योंकि अमेरिका ये इस बात को समझता है कि धीरे धीरे अगर पॉपुलेशन कम होती चली गई तो इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा देश चलेगा कैसे, राइट। ये पॉपुलेशन ग्रीस में बहुत ज्यादा है। ग्रीस एक ऐसा देश है जहां की आबादी है मात्र 1 करोड़, और इस 1 करोड़ वाले देश में, इस नन्हे से देश में आज के डेट में 60% से ज्यादा लोग 55 साल की उम्र से ज्यादा के हो चुके हैं। यानी ओवरऑल बोला जाए तो ग्रीस वाकई में बूढ़ा हो चुका है। उनके यहाँ एक युवा पॉपुलेशन है ही नहीं रिप्लेस करने के लिए। इससे कंट्रीज इनएफिशिएंट हो जाती है, इससे कंट्री में जीडीपी की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, इससे कंट्री में युवा युवा वर्ग अगर रहेगा ही नहीं तो बड़े बड़े चैलेंजिंग काम कौन करेगा। तो कंट्रीज के अपने बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। अब चाइना में एक और जहां पर ये 3 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई है, वहां एक और इससे एक स्केप्टिकल व्यू यानी एक डाउटफुल व्यू ये पैदा हुआ है, जो इन 3 लाइनों में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। While the relaxation did result in some improvement in the proportion of young people in the country, the policy change was deemed insufficient in averting an impending demographic crisis. ऐसा लगता तो नहीं है कि चाइना आने वाले दिन में इन पॉलिसीज के तहत अपने डेमोग्राफिक क्राइसिस को फिर से नियंत्रण में ला पाएगा। यहाँ पर मैं आपका एक खास ध्यान चाहूंगा दोस्तों इस वर्ड पे, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक शब्द का मतलब होता है कि आपके देश में पॉपुलेशन के साथ साथ पॉपुलेशन की डेमोग्राफी कैसी है। डेमोग्राफी का मतलब कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने युवा वर्ग के लोग हैं, कितने किशोरावस्था के लोग हैं, कितने प्रौढ़ लोग हैं, कितने रिटायर्ड लोग हैं, राइट। फिर उनको जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे भी आप सेग्रीगेट करके देख सकते हो। ये जो सारा फैक्टर होता है इसको डेमोग्राफी कहते हैं। तो चाइना के पास कुछ अच्छी डेमोग्राफी बन जाएगी आने वाले दिन में, लगता तो नहीं है। तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है, जिसके वजह से चाइना ने ये निर्णय लिया है। चाइना की बढ़ती हुई आबादी एक जमाने में जब 1980 का दशक चल रहा था तब आई थी। चाइना में यह बढ़ती हुई आबादी इसलिए आ गई थी क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि चाइना ने 1970 के दशक के बाद फटाफट अपने देश में फैक्ट्रियां लगाना शुरू किया था। जब फैक्ट्रियां लगाना शुरू किया तो चाइना धीरे धीरे ग्रो करने लगा। ग्रो करने के साथ साथ चाइना में इनकम अच्छी आने लगी, और इनकम अच्छी आने के साथ साथ चाइना के लोगों का लाइफस्टाइल बदलने लगा। नतीजा ये हो गया कि चाइना में इंसान ज्यादा जीने लगा, इंसान एक कंफर्टेबल और एक अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता था, और इसी वजह से चाइना में धीरे धीरे पॉपुलेशन उस जमाने में बढ़ी थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जमाने में हुआ था। तो मैं आपको जस्ट एक दो बातें यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। देखिए, 1976 में चाइना के सबसे पहले प्रेसिडेंट माओ जेडोंग की मृत्यु हुई। माओ जेडोंग जो कि चाइना के गांधी माने जाते हैं, चाइना की हर नोट पे इन्हीं का फोटो होता है। ये माओ जेडोंग डाइड इन द ईयर 1976। इसके बाद आए चाइना में दूसरे प्रेसिडेंट, 1978 से इन्होंने सत्ता संभाली थी। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और सुप्रीम लीडर, इनका नाम था डेंग जियाओपिंग। बातों को ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प है और अच्छी चीज है समझने जैसी। इट्स अ गुड केस स्टडी। तो डेंग जियाओपिंग आए। डेंग जियाओपिंग ने चाइना की खराब अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करना शुरू किया। तो डेंग को बेसिकली चाइना में यानी एक सुपरमैन बोला जाता था, जिनके हाथ में एक जादुई छड़ी है जो इकोनॉमी को बहुत पावरफुल बना सकते थे। तो इकोनॉमी को इन्होंने काफी हद तक इंप्रूव किया।
उस जमाने में डेंग का एक नारा हुआ करता था कि यानी वो ये हमेशा बोला करते थे कि बीइंग रिच इज ग्लोरियस, बीइंग रिच इज ग्लोरियस, यानी अमीर होना शान की बात है, ये वो बोला करते थे। तो उसका नतीजा ये हो गया कि 1978 के बाद चाइना को अमीर बनाने के लिए और चाइना में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए डेंग जियाओपिंग ने एक फॉर्मूला अपनाया। उन्होंने चाइना में फैक्ट्रियां खोलना शुरू किया। भगवान की दया से चाइना के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए चाइना ने फैक्ट्रियां खोलना शुरू किया। अब चाइना की आबादी उन दिनों भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए चाइना में हुआ ये कि इन फैक्ट्रियों में नौकरी करने के लिए मैन पावर की कोई कमी थी ही नहीं। तो हजारों हजारों की तादाद में हर फैक्ट्री के बाहर मैन पावर इकट्ठा होने लगा, क्योंकि नौकरियों की तलाश तो सबको ही थी। नतीजा ये हो गया कि इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हजारों हजारों लोगों को जॉब लगने लग गए। जॉब लग गए तो लोगों के पास इनकम आ गई, इनकम आ गई तो लोगों की जिंदगी अच्छी हो गई। ओके, इनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होने लग गई। लाइफस्टाइल इंप्रूव होने लग गई तो आदमी और ज्यादा लंबा जीने लगा, तो लॉन्ग लाइफ हो गई। लॉन्ग लाइफ हो गई तो स्वाभाविक है कि चाइना की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली गई। जब ये पॉपुलेशन बढ़ती चली गई तो उस बात का अंदाजा डेंग जियाओपिंग को होने लगा। धीरे धीरे 1980 में ही चाइना में डेंग जियाओपिंग ने एक फैसला लिया कि इस सदी के अंत तक ये डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना 100 करोड़ की आबादी के ऊपर ना निकल जाए। और अगर 100 करोड़ की आबादी के ऊपर निकल गया चाइना, तो यकीनन प्रॉब्लम क्या होगा, खाने का शॉर्टेज हो जाएगा, पानी का शॉर्टेज हो जाएगा, अदर रिसोर्सेस का भी जबरदस्त शॉर्टेज हो जाएगा। तो इन सारे शॉर्टेजेस के साथ हम जी नहीं पाएंगे। ये बात का एहसास रखते हुए डेंग जियाओपिंग और उनकी सरकार ने फैसला लिया कि अब चाइना में और ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है, तो चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी आएगी। नतीजा ये हो गया कि 1980 में चाइना ने एक शिशु नीति यानी वन चाइल्ड पॉलिसी लाई। इस वन चाइल्ड पॉलिसी के साथ क्या सत्यानाश हुआ, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये है डेंग जियाओपिंग, ये किताब का एक बहुत अच्छी नॉवेल है, उसका कवर पेज है वो मैंने लिया है एज रेफरेंस। तो ये डेंग जियाओपिंग है और इन्होंने ही लाई थी वन चाइल्ड पॉलिसी। तो इनकी इस वन चाइल्ड पॉलिसी में देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हुए। सबसे पहला तो ये कि अगर किसी ने एक से ज्यादा बच्चे पैदा किए, किसी कपल ने, तो सरकार है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी लगाती थी उनके ऊपर, यानी उनके ऊपर किसी न किसी तरह की मॉनेटरी पेनल्टी लग जाती थी, तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। दूसरा, जनसंख्या काबू में करने के लिए फोर्स्ड अबॉर्शन कराए गए, यानी जबरदस्ती अबॉर्शन कराए गए ताकि आगे बच्चे और पैदा ना हो सके, गर्भपात कराए गए। नो बेनिफिट्स फ्रॉम सीपीसी गवर्नमेंट, चाइना में एक ही सरकार चलती है, आप सब जानते ही हैं, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा यानी उनकी सरकार के द्वारा एक से ज्यादा बच्चे अगर पैदा होंगे तो कोई बेनिफिट कपल को मिलेगा नहीं। जैसे हमारे यहाँ मिलता है ना, सब्सिडी मिल जाती है, राशन मिलता है, जॉब में रिजर्वेशंस होते हैं, अलग अलग चीजें, तो वो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। दूसरा, इंसेंटिवाइजिंग फैमिली टू हैव वन चाइल्ड, यानी जो लोग यानी एक ही बच्चा है, जिनके परिवार में एक से ज्यादा बच्चे नहीं है, तो ऐसे कपल्स को, ऐसे परिवार को चाइनीज सरकार पैसे दिया करती थी ताकि उनका प्रोत्साहन बना रहे। ठीक है। और मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाइडली अवेलेबल, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है ना जिससे आप गर्भ नियंत्रण कर सकते हैं, इस तरह की पिल्स को बहुत कॉमनली पॉपुलर कर दिया गया सो दैट जनसंख्या को कंट्रोल में लाया जा सके। ये सब कुछ चाइना में 1980 के दशक में हुआ। उस समय अनजान चाइना को मालूम नहीं था कि इतना भयानक प्रॉब्लम आगे जाके हो जाएगा। तो ये जो सब कुछ हुआ, इन बातों को आज जब पीछे पलट के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चाइना ने उस समय जो किया वो बहुत गलत किया। लेकिन अगर चाइना के हिसाब से सोचें कि चाइना इसके ऊपर क्या कहता है, तो ये है चाइना का कहना। चाइना कहता है, चाइनीज अथॉरिटीज हैव लॉन्ग हेल्ड द पॉलिसी एज अ सक्सेस, वो इसको एक बहुत बड़ा सक्सेस मानते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी को, क्लेमिंग दैट इट हेल्प्ड द कंट्री अवॉइड सीवियर फूड, इससे कंट्री में जो खाने पीने की जो शॉर्टेज हो जाती उसको उन्होंने काफी हद तक रोक लिया।
food and water shortages by preventing 40 crore people from being born. 40 करोड़ लोगों को उन्होंने कम से कम पैदा होने से पहले रोक दिया। अब रोक दिया, गर्भपात में मार दिया, क्या किया भगवान जाने, लेकिन 40 करोड़ लोगों को मतलब जिंदगी में आने से, अस्तित्व में आने से पहले ही उन्होंने रोक दिया। और इस तरीके से उन्होंने खाना पानी सब कुछ बचा लिया। ये है चाइना का जस्टिफिकेशन ऑन वन चाइल्ड पॉलिसी। अब अच्छी बात है भाई, आपने रोक तो लिया, लेकिन अब रोक लेने के बाद जो आज की सच्चाई है 2020 की, वो तो कुछ और ही है। अब इसके बहुत बुरे परिणाम हो गए। तो इसके क्या परिणाम हुए जरा देखिए। सबसे पहला परिणाम जो हुआ इसका, जो सबसे बुरा परिणाम हम कह सकते हैं, वो ये हुआ है कि citizens blamed the government for being unfair to poor Chinese since the richer ones could afford to pay economic sanction if they violated the policy। चाइना में एक सबसे बड़ी मुसीबत ये हो गई कि चाइनीज सरकार सीधे सीधे पेनल्टी भी लगाती थी अगर किसी के एक से ज्यादा बच्चे पैदा हुए थे। तो जो अमीर लोग थे वो ये पेनल्टी भर देते थे, लेकिन बेचारे जो गरीब थे वो ये पेनल्टी नहीं भर पाते थे। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आने लग गई कि चाइनीज सरकार जो है वो अनफेयर है, पार्शियल है। दूसरा, द एथनिक माइनॉरिटी इन चाइना दैट इज वीगर मुस्लिम। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, वीगर मुस्लिम्स। तो ये जो वीगर मुसलमान है चाइना में, जो जिंगजियांग प्रोविंस में है, इनफैक्ट उन लोगों को तक जबरदस्ती की गई कि आप भी बर्थ कंट्रोल करिए, आप भी ज्यादा बच्चे पैदा मत करिए, और ये सब फोर्सफुल होता था। तीसरा, क्योंकि एक ही बच्चा पैदा करना है, अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि एक ही बच्चा पैदा करना है, इसीलिए दंपति का यानी कपल्स का एक सिंपल विचार ये होता था कि अगर एक ही बच्चा पैदा करना है तो वो तो कम से कम मेल होना ही चाहिए, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज की चीजें केवल इंडिया में नहीं है, तो हर जगह है। तो चाइना में भी ट्रेडिशनली, दुनिया में ट्रेडिशनली मेल प्रिफर किए जाते हैं हर प्रकार के काम के लिए। तो स्वाभाविक है कि चाइना में ये एक बात सामने आ गई कि अगर एक ही बच्चा पैदा करना है तो वो मेल होना चाहिए। तो नतीजा ये हो गया कि फीमेल गर्भपात बहुत ज्यादा होने लगा। यानी पहले से ही पता कर लिया जाता था कि किसी माँ के पेट में क्या पल रहा है, मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो उसका गर्भपात करा दो, और मेल है तो ही वो पैदा होगा। इसका नतीजा ये हो गया कि वन साइडेड फीमेल चाइल्ड जो है वो मारे गए, और मेल्स की संख्या अचानक से बढ़ गई। आप जानते हैं चाइना में कम से कम 12 मिलियन ऐसे पुरुष हैं जिनकी शादियां अच्छी खासी 30 और 35 साल की उम्र तक या उससे भी ज्यादा उम्र तक नहीं हो पाती। और इनके लिए चाइना के अड़ोसी पड़ोसी जितने भी देश है, वहां से लड़कियां या तो इंपोर्ट करनी पड़ रही है या अलग अलग जोर जबरदस्ती के तरीके से लानी पड़ रही है, जिनमें से एक है पाकिस्तान, जिनमें से एक और है म्यांमार। तो ये अलग अलग देश है जहां पर चाइना इस तरीके की मनमानी कर रहा है या इस तरीके से अपने मेल्स के लिए ये फीमेल वहां से लाई जा रही हैं। तो ये सब भी बहुत ज्यादा होने लगा चाइना में। और अगर चाइना में ऐसी ही परिस्थिति बनी रही तो चाइना में लगभग लगभग 40% मेल ऐसे होंगे 2050 तक जो अपनी उम्र के 45वें साल तक भी शादी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर बहुत तेजी से सामने आया है जो अलग अलग रिसर्च में पता चला है। अब इन सब चीजों का एक बहुत बुरा नतीजा क्या हो गया, इसका नतीजा ये हो गया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इन सब का नतीजा ये हो गया, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि ड्यू टू ऑल दिस कॉन्सिक्वेंसेस चाइना फाइनली डिसाइडेड टू रिलैक्स इट्स वन चाइल्ड पॉलिसी। जब चाइना को इतने सारे प्रॉब्लम दिखाई देने लगे तो फाइनली चाइना ने क्या किया, अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स कर दिया। और ये वन चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स कर दिया उसने 2016 में अपने सारे ही राज्यों से हटा ली, और वन चाइल्ड पॉलिसी से आगे बढ़ के 2 किड्स पर कपल यानी 2 चाइल्ड पॉलिसी उसने अपना ली। कब की बात है, 2016 की बात है। लेकिन पिछले 5 साल में 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने के बाद चाइना को ऐसा लगा कि अब ये जो कपल हैं ये 2 बच्चे पैदा करेंगे तो पॉपुलेशन धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टे पिछले 5 सालों में चाइना में वुमन फर्टिलिटी रेट और गिर गया। जो वुमन फर्टिलिटी रेट 1.6% 1.6 हुआ करता था,
वो घट के अब 1.2 हो गया है। और जनसंख्या एक्सपर्ट्स की माने तो ये इतना डेंजरस फिगर है कि यहां से ये इंप्रूव होना लगभग लगभग नामुमकिन होता है। अब मैं आपको समझा देता हूं ये 1.6 और 1.2 का मतलब क्या है। देखो, एक महिला 1.6 बच्चे पैदा कर सकती थी 2016 में, अब वो घट के 1.2 हो गया है। अब आप बोलेंगे सर ये 0.6 बच्चा कैसे पैदा होगा। देखो, इसको सिंपल आप ऐसे समझ लो कि दो महिलाओं के तीन बच्चे होंगे, राइट। तीन बच्चे होंगे, 1.6 आप ऐड कर दो रफली, तो तीन बच्चे होंगे। तो अब वो घट के कितना हो जाएगा, तीन। अगर आप देखेंगे तो अब 1.2 हो चुका है ना। तो पांच महिलाएं मिलके कम से कम पांच महिलाओं के साथ यानी अब दो बच्चे पैदा होंगे। ओके, इस तरीके का सीन रहेगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये जा रहा है कि चाइना में प्रति महिला अब एक ही बच्चा पैदा होगा, और हर पांचवी महिला के बाद फिर आपको एक एक्स्ट्रा बच्चा कहीं तो भी दिखेगा जिसके यहाँ दो बच्चे होंगे। यानी अगर आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो हर पांचवें घर में आपको दो बच्चे मिलेंगे, बाकी चारों घर में आपको शायद एक ही औलाद मिलेगी। इस तरीके का सीक्वेंस आ चुका है, इस तरीके का प्रॉब्लम आ चुका है। अब आप बोलेंगे लेकिन सर सब कुछ रिलैक्स कर दिया चाइना ने, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई, 3 चाइल्ड पॉलिसी ला रहा है, कल से ले आया है, तो फिर चाइना में जनसंख्या बढ़ क्यों नहीं रही है। चाइना में जनसंख्या न बढ़ने के बहुत सारे कारण है दोस्तों, ये देखो ये आखिरी लाइन में दिया हुआ है। हाउएवर द रिजल्ट वाज नॉट एज एक्सपेक्टेड। मॉडर्न लाइफस्टाइल, चाइना की मॉडर्न लाइफस्टाइल, लॉन्ग वर्किंग शेड्यूल्स, 12-12 16-16 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना, जो कि इंडिया में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। अर्बन माइग्रेशन, तेजी से अर्बन एरिया की तरफ जाना, रूरल से अर्बन में भारत में भी होता है। और एजुकेशन, एजुकेशन अपने साथ साथ लिबर्टी और स्वतंत्रता लेकर आता है। तो इस लिबर्टी और स्वतंत्रता के साथ स्वाभाविक है कि इंसान हमेशा ये चाहेगा कि वो जितना हो सके उतना इंडिपेंडेंटली जिए, और इसका नतीजा ये होता है कि वो अपने साथ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रखना चाहता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज के डेट में शंघाई, जो कि चाइना का एक शानदार कमर्शियल शहर है, शंघाई में एक हस्बैंड वाइफ अगर रहें तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो दो या तीन बच्चों को अफोर्ड कर सके, क्योंकि महंगा इतना है ये शहर कि यहाँ पर आप दो तीन बच्चों के साथ सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो जितने भी मॉडर्न कपल हैं वो अपनी लाइफस्टाइल के वजह से या फिर अपने शेड्यूल के वजह से, पालेगा कौन उन बच्चों को। उस चक्कर में नतीजा ये हो रहा है कि सरकार बोल रही है कि दो बच्चे पैदा करो, तीन बच्चे पैदा करो, बावजूद उसके लोग एक्स्ट्रा बर्डन अपने सर पे रखना ही नहीं चाहते। तो नतीजा ये हो रहा है कि धीरे 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 पॉपुलेशन और घटती जा रही है। तो चाइना के सामने ये अत्यंत गंभीर समस्या बन के सामने आई है। मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि चाइना में अभी एक ट्रेंड ऐसा चला है कि वहां के पुरुष पाकिस्तान और बाकी देशों की महिलाओं से शादी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हर जगह आपको चाइनीज इंसान दिख रहे होंगे, चाइनीज मेल दिख रहे होंगे, एंड दे गॉट मैरिड टू सम और द अदर पर्सन फ्रॉम नॉट फ्रॉम देयर कंट्री। तो ये सब जेन्युइन है, ये सब रियल बातें हैं, जहां पर मतलब अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं और उस तरीके से ये शादियां हो जाती हैं, राइट। और कोई नतीजा और कोई मतलब चारा बचा नहीं है, तो इस तरह की चीजें करनी पड़ रही है। अब एक बात और है कि अगर 3 चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अब कल से लाई है, तो ये 3 चाइल्ड पॉलिसी में चैलेंजेस क्या क्या होंगे। क्या ये 3 चाइल्ड पॉलिसी वैसी चलेगी जैसी चलनी चाहिए। तो इसका जवाब है शायद वैसी नहीं चलेगी। ओके, अब क्यों नहीं चलेगी, देखिए सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। चाइना में अर्बन एरियाज में, ये नीचे जो आप वीडियो देख रहे हैं ये चाइना के अर्बन एरियाज का वीडियो है। अरे भाई, चाइना की जिंदगी अब इतनी कठिन या इतनी महंगी हो चली है, ये इतना आसान नहीं है चाइना में कि आप मतलब यानी सरवाइव कर सके तीन या चार बच्चे पैदा करके। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। दूसरा, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड हेंस हेक्टिक शेड्यूल। चाइना में हेक्टिक शेड्यूल है, वर्किंग आवर्स भी बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तीसरा, द चैलेंजेस ऑफ 2 चाइल्ड पॉलिसी 2016 आर येट नॉट ओवरकम प्रॉपरली। तुमने जिस उद्देश्य से 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी वो उद्देश्य ही तो पूरा नहीं हुआ। तो 3 चाइल्ड पॉलिसी लाकर फायदा क्या, ये थोड़ी होगा कल को तुम 4 चाइल्ड पॉलिसी भी लाओगे।
अरे जो कपल 2 बच्चे पैदा नहीं कर रहा है वो 3 और 4 कैसे पैदा करेगा? ये भी तो सोचने वाली बात है कि नहीं? और अगला पॉइंट है पीपल्स मॉडर्न लाइफस्टाइल। देखिए, अब एक बात समझिए, अगर मान लेते हैं कि पुराने जमाने में या एक आम घर में किसी रूरल एरिया में भारत में किसी व्यक्ति की इनकम होगी 20,000 रुपए, और 20,000 रुपए के साथ वो अपनी फैमिली में मान लो 3 बच्चों के साथ, और हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे, इतने लोग रहते हैं। तो गांव की बात अलग है, ठीक है, उन्होंने ये निर्णय लिया। शहर में मान लो कोई आईटी शहर है, मान लो बैंगलोर, जहां पर हस्बैंड और वाइफ मिलके 15 लाख रुपए एक साल का कमा लेते हैं, मान लो 15 लाख रुपए। बावजूद उसके उनकी एक या बहुत हुआ तो 2 औलादें होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि एजुकेशन और तरक्की अपने साथ साथ क्या लेकर आती है? मॉडर्न लाइफस्टाइल लेकर आती है। और इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में एक्स्ट्रा बैगेज कोई नहीं उठाना चाहता। तो हर किसी को स्वतंत्रता चाहिए, हर किसी को आजादी चाहिए। बच्चों की जवाबदारी लेना आसान नहीं है, तो कोई ये अपने सर पे जवाबदारी लेना ही नहीं चाहता। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि एक तरफ चाइनीज सरकार चिल्लाती जा रही है कि और बच्चे पैदा करो, क्योंकि उनको उनके भविष्य का खतरा हो रहा है, और एक तरफ चाइनीज पॉपुलेशन है जो कि अपना बर्डन तेजी से कम करना चाहती है। दोस्तों, जाते जाते आप सबको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देना चाहता था मैं। ये है वो 10 कंट्रीज, 2021 का अपडेटेड फिगर है ये, बिल्कुल ये वो कंट्रीज है जहां पर इस वक्त फर्टिलिटी रेशियो सबसे ज्यादा अच्छा है, जहां सबसे ज्यादा है। तो नाइजर एक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में, यहाँ पर फर्टिलिटी रेशियो लगभग 7 का है। यानी आप समझ सकते हैं प्रति महिला 7 के आसपास बच्चे। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लगभग 6, माली लगभग 6, यहाँ पर सारे आपको अफ्रीकन कंट्रीज मिलेंगे। तो ये जो हाई फर्टिलिटी रेट है, ये अक्सर उन कंट्रीज में देखा गया है जहाँ डेवलपमेंट, जहां पर एजुकेशन, ये दोनों ही काफी कम होता है। स्वाभाविक है, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ जिंदगी जीने का ढंग बदल जाता है ना। तो यहाँ से ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। देखिए, माली हो गया, चैड हो गया, ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर भी लगभग 6 के आसपास है। अंगोला 5.5, तो आप समझ लीजिए कि 2 महिलाएं मिलकर लगभग 11 बच्चे हो जाएंगे। नाइजीरिया, यहाँ पर भी लगभग 5.5 के आसपास है। बुरुंडी, बुर्किना फासो, गाम्बिया एंड युगांडा। तो पूरे के पूरे 10 कंट्रीज यहाँ पर आपको कहाँ के मिल रहे हैं? दीज ऑल आर द अफ्रीकन नेशंस। और हम सब जानते ही हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज में से मैक्सिमम कंट्रीज वैसी कंट्रीज हैं जहां पर आज डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन कुछ भी ज्यादा खास नहीं है, और उसका नतीजा आपको साफ दिख रहा है, राइट। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज होनी चाहिए और फर्टिलिटी रेशियो अच्छी बात है, और मैं ये भी नहीं कहता कि फर्टिलिटी रेशियो जो है ये बहुत कम हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है कि फर्टिलिटी रेशियो इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो 6.9 और 7 तक जाए, और दूसरा फर्टिलिटी रेशियो इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो 1.2 तक आ जाए। फर्टिलिटी रेशियो 2.5 के आसपास होना चाहिए, ताकि कम से कम जो आज की पीढ़ी है, जैसे मान लेते हैं कि किसी देश में 20 करोड़ लोग हैं, तो कम से कम 20 करोड़ को रिप्लेस करने के लिए 20 करोड़ और रहे, तब तो आपका अस्तित्व बचा बना हुआ रहेगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, तो सर भारत का क्या हाल है यहाँ पर? देखिए, भारत का हाल चाइना जितना बुरा तो नहीं है। हाँ, भारत का 2.2 के आसपास फर्टिलिटी रेशियो था, जो घटा है। भारत में भी अब जिंदगी थोड़ी कंफर्टेबल सी होने लग गई है, तो धीरे धीरे एजुकेशन अपने असर दिखा रहा है, तो वो कम हुआ है। लेकिन अभी भी भारत में तकरीबन तकरीबन 1.9 के आसपास है, जो कि वाकई में अच्छा है। लेकिन आने वाले दिन में भारत को भी सबक लेना चाहिए, इस तरह की चीजों को कैसे बैलेंस करना है, प्रॉपर कैसे रखना है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। ये है 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज दुनिया के, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर अभी तो फिलहाल चाइना है। तो आप देख सकते हैं 143 करोड़ पॉपुलेशन है चाइना की। धीरे धीरे चाइना की पॉपुलेशन सिकुड़ती जा रही है, और सिकुड़ते सिकुड़ते ये अब कम होते होते हो सकता है कि आने वाले 3-4 साल में भारत जो है चाइना के आगे निकल जाए। तो एक अनुमान के मुताबिक इंडिया चाइना के आगे निकल जाएगा 2026 तक, और चाइना आ जाएगा उससे नीचे। और ये होकर रहेगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चाबी नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप अचानक से पॉपुलेशन बढ़ा देंगे और अचानक से पॉपुलेशन घटा देंगे। ये एक पूरा प्रोसेस है, इसमें दशकों का समय लग जाता है।
अब आप एक मजेदार चीज देखिए दोस्तों, आप सच में इस बात को रियलाइज करिए। भारत और चाइना की पॉपुलेशन यहाँ पर है 143 करोड़, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, और यहाँ की है 138 करोड़। उसके बाद आप देखिए तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जिसकी आबादी है सीधे 33 करोड़। कैन यू बिलीव दिस? सेकंड और थर्ड के बीच का गैप देखिए आप, पूरे 105 करोड़ का गैप है, पूरे 105 करोड़ का। और उसके बाद तो फिर सारे के सारे कंट्रीज नीचे ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये टॉप 10 को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर पॉपुलेशन ना के बराबर होती जा रही है। स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, या फिर फ्रांस हो गया, या फिर आप देख लीजिए इनफैक्ट रशिया हो गया। रशिया वैसे नंबर 9 पे है, लेकिन रशिया में पॉपुलेशन ना बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जापान, जापान बहुत तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है। जापान में एवरेज एज, अगर आप जापान में 1 किलोमीटर घूम के आएंगे तो जो आपको लोग दिखेंगे वो एवरेज एज आपको वहां पर इस वक्त 48 ईयर्स की दिखती है दोस्तों। तो जापान बहुत तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है। और जापान में प्रॉब्लम यह है कि वो बाहर से माइग्रेशन को अलाउ भी नहीं करता। तो भगवान जाने उसके पास अब क्या है तरीका, क्या क्लोन पैदा करेगा लोगों के, या फिर रोबोट से काम चलाएगा, क्या करेगा पता नहीं, राइट। और फिर ऐसे और भी बहुत से देश हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से घट रही है। तो इन सारे देशों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि अपने लाइफस्टाइल से थोड़ा सा आगे निकल के पॉपुलेशन के सही डेमोग्राफिक डिविडेंड पे जाएं। पॉपुलेशन कम होना भी गलत है और पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाना भी गलत है। भारत जैसे देश के सामने आज एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि पॉपुलेशन को नियंत्रण में रखना है। आपको याद है एक पुराने जमाने में, संजय गांधी के जमाने में भारत में कहावत चलती थी, एक नारा चलता था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, यानी हम दो हस्बैंड वाइफ और हमारे दो बच्चे, दो ओके, बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, इस तरह की बातें चलती थी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब भारत में भी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कोई बाद में बड़ा कानून आया नहीं। तो धीरे धीरे अब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में देर आर सर्टेन थिंग्स जिसको लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, राइट। सो आने वाले दिन में हो सकता है कि इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कुछ कानून बने, लेकिन वो कानून चाइना से सबक लेकर ही बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, राइट। यस, एक चीज आपको और बता देता हूं दोस्तों, वो है डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्ट, डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब तरक्की होती है तो ये तरक्की एक बहुत बड़े कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करती है। तो क्या होता है इसके साथ, वुमेन गेट डेवलप्ड, ओके, सबका उद्धार होता है तो ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों ही डेवलप हो जाते हैं, ओके। दे डिसाइड टू गेट मैरिड वेरी लेट, तो ज्यादा उम्र में शादी करते हैं, ओके। बच्चे कम पैदा होते हैं और कभी कभी तो शादी न करने का भी निर्णय रहता है। तो इसके वजह से होता यह है कि एक तरीके से पॉपुलेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है, पॉपुलेशन काफी हद तक सिकुड़ जाती है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था आज का एक छोटा सा कवरेज। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया, और टॉपिक अगर पसंद आया होगा तो आप जरूर सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे इस नंबर पर सेंड करिएगा। आने वाले दिन में ऐसे जितने भी ग्लोबल और नेशनल टॉपिक्स होंगे उन सब के लिए मेरे तरफ से कोशिश करूंगा मैं कि आपके लिए रेगुलरली इस तरह के वीडियोस में लाता रहूं, सो दैट यू शुड बी अपडेटेड। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।